नमस्कार, वेलकम टू एके फाइनेंस। आज जो कंपनी हम आपके लिए लाए हैं वो बहुत अच्छी कंपनी है जो मोनोपोली टाइप में बिजनेस करती है और जहां पर आपको नुकसान होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर लोग आकर ट्रेडिंग करते हैं। ये प्लेटफॉर्म होता है एनर्जी के एक्सचेंज का, बाई का, सेल का। यहाँ पर आके लोग बाई सेल करते हैं। इसके अवध में वो कमीशन और ट्रांजैक्शन फीस इस कंपनी को देते हैं। तो एक सर्विस बिजनेस है और काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस है। चलिए हम अब इसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं शेल पैटर्न से। एफआईएस का इसमें 36.66% है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2018 में 13% से और 2021 में आते आते 36.66% तक हो गया है। मतलब ये 3 साल में एफआईएस में बहुत ज्यादा इसमें अपने शेयर को बढ़ाया है। डीआईएस भी इसमें 33.67 से पहले थे 2018 में, अब ये 2021 में 25.47% है। पब्लिक जो है वो 37% है और अदर्स जो है इसमें 0.3% है। इससे लग रहा है, इससे साबित हो रहा है कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत बेहतरीन है, जिसमें कि डीआईएस भी है, एफआईएस भी है और पब्लिक भी है। अब हम इनके फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। इनका शेयर कैपिटल 30 करोड़ का है और रिजर्व जो है 491 करोड़ का है। बोरोइंग जो है वो 12 करोड़ की है, जो कि इससे साबित होता है कि जो ये एक डेट फ्री कंपनी है और एक बेहतरीन कंपनी है जिसमें कर्जे की कोई इतनी ज्यादा नजर नहीं आता है। अब हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं ईयर वाइज। ये 2019-2020 में 257 करोड़ का सेल था। 2021 में 317 का था। ट्रेलिंग 12 मंथ 341 करोड़ का सेल हुआ है। इसका ओपीएम जैसा कि आप देख पा रहे हो 80% का है। 2021 में 82% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ ये 84% का है। जैसे कि सेल्स भी आप देख रहे हो कि 257 से 317 और 341 एक रेशियो में बढ़ ही रहा है। इस तरीके से ओपीएम भी 80, 82 और 44% है, वो भी 2% से बढ़ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों चीज एक रेशियो में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी 2020 में 178 करोड़ का आया था। 2021 में 213 करोड़ का आया था और ट्रेलिंग 12 मंथ 234 करोड़ का है। और इसका जो ईपीएस आ रहा है 7.82 का आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस इनका क्वार्टरली हम देख लेते हैं कि दिसंबर में सेल जो था 85 का था। मार्च 2021 में 95 का था और जून 2021 में 90 का था। ओपीएम करीब करीब 85% का ही मेंटेन किया हुआ है। इसी तरीके से सेल में भी 60 है। 2000 दिसंबर में 60 करोड़ का है।
नेट प्रॉफिट, मार्च 2021 में 64 और जून 2021 में 64 करोड़ का है। सितंबर क्वार्टर में भी उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी सेल ग्रोथ भी हमको अच्छी दिख रही है। 5 साल में 13% की है, 3 साल में 11% की है और ट्रेलिंग 3 मंथ 30% की दिखा रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसकी 3 साल में 20% है, ट्रेलिंग 3 मंथ 29% है, वो भी अच्छी नजर आ रही है। स्टॉक का जो सीजीआर है वो 3 साल का 57% है और 1 साल का 201% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 45% है, 3 साल का 46 है और लास्ट ईयर का 46% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी कंपनियों की निशानी इसी तरीके से मालूम पड़ती है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी के प्रॉस क्या है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3-year ROC 46, कंपनी इज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.61, ये डिविडेंड भी पे करती है। कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 16.01% ऑफ लास्ट 10 ईयर। कॉन्स तो इतने कोई खास नहीं है। अब इसका हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि ये अप्रैल से 300 लास्ट ईयर से हम चेक कर लेते हैं। ये 345 से ये आगे बढ़ते 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 जून में 375 हो गई थी, अगस्त में फिर 419 और सितंबर में 540 और इसी तरीके से अक्टूबर में 620 का इसने 645 का हाई मारा था और अब ये 620 पे है। जैसे अब हम बता देते हैं कंपनी है ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं कि ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज अ पावर exchange licensed by the Central Electricity Regulatory Commission CERC for spot trading in power, electricity and trading of the renewable energy certificate and energy saving certificate. The main activity of the company is to provide an automated platform and infrastructure for carrying out trading in electricity unit for the physical delivery of the electricity. अब हम शेयर के बारे में जान लेते हैं। मार्केट कैप इसका 18,583 करोड़, इसका पी थोड़ा सी ऊपर दिख रहा है, लेकिन जैसे कि ये एक मोनोपोली कंपनी है इसलिए पी यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। इसका पी जो है 79.3 है, ROC 59.7 है, करंट प्राइस जो है 620 रुपये है, बुक वैल्यू 17.4 है, ROE जो है 46.2 है, हाई गया था 667, लो गया था 181, डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू 1 की है। अब इसके हम पेयर कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं। इसका पेयर कंपैरिजन आपको नजर आएगा। कैम्स उसका भी P54 का है, CDSL उसका भी P जो 61 का है। इसी तरीके से मल्टी MCX भी एक इसी तरीके से कंपनी है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कमोडिटीज के लिए, उसका भी पी जो है 40 का है। ये सब जस्ट लाइक अ मोनोपोली में काम करते हैं और इनके वहां पर लॉस होने के चांसेस कम है।
जैसे हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप इसमें इन स्टॉक में हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है कि आप इन स्टॉक में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड में अगर आपने अपने पैसे लगाए और होल्ड किए और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें जाते हो तो आपके पैसे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको होल्ड करना है और वेट करना है और आपके पैसे 2 गुना, 4 गुना और बढ़ते इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी हमारे इस इन्फॉर्मेशन से कुछ फायदा पहुंचे। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।